हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे लक्ष्मी योग। हमारी चर्चा अभी लक्ष्मी योग पे ही चल रही है, तो किन किन ग्रहों से यह लक्ष्मी योग बनता है उसी पे चर्चा चल रही है। तो आज का जो ग्रह योग है चंद्र मंगल युति, महालक्ष्मी योग। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और मंगल की युति को बहुत शुभ माना गया है। चंद्रमा आप कालपुरुष की कुंडली में देखें तो जो चतुर्थ भाव है उसका कारकत्व चंद्रदेव को प्राप्त है। मंगल ब्रह्मांड में सेनापति के रोल में है। कालपुरुष की कुंडली में लग्न के स्वामी है, मान सम्मान के स्वामी है, जीवन के स्वामी है। और अष्टम भाव जो गूढ़ तत्व है, जहाँ संघर्ष है, उससे आगे निकलने की जो क्षमता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आयु के घर हैं, खोज के घर हैं। तो मंगल और चंद्र की युति बनाती है महालक्ष्मी योग। अब आपकी कुंडली में यह महालक्ष्मी योग कहाँ पे कैसे बनेगा उसकी चर्चा आज वीडियो पे करेंगे। साथ में क्या क्या शर्तें हैं, क्या हर कुंडली में या हर स्थिति में चंद्र मंगल की युति महालक्ष्मी योग का निर्माण करेगी, इसकी शर्तें क्या है, इसकी नियमावली क्या है, उसको भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा। तो चंद्र और मंगल युति दोनों बिल्कुल अलग अलग ग्रह हैं। चंद्रमा जहाँ शीतलता है, जल तत्व प्रधान है, ठीक है ना। मंगल कहाँ है? मंगल अग्नि तत्व प्रधान है। चंद्रमा कनेक्टिविटी में बहुत विश्वास रखता है, सबके अंदर सबके साथ कोमल भावनाओं के साथ रहता है। मंगल ऐसा नहीं करता। मंगल रूलर है, रूल करता है, आदेश दिया फॉलो होना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। तो मंगल जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चंद्रमा कैसे भी है, भावना में लेके सबको चलना है। ठीक है, गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, आप मेरे अपने हो। तो एक में आग है, एक में पानी है। एक सबको लेके चलने की बात करता है, एक करता है नहीं, सेलेक्टेड लोगों को लेके चलेंगे। एक दबा के चलता है, एक दब के चलता है। चंद्रमा थोड़ा सा दब जाता है, ठीक है यार, आप अपने हो ना, आपके लिए दब जाएंगे। मंगल नहीं दबता। आप मेरी बात नहीं मान सकते, आप टूट जाओ, अलग हो जाओ, लेकिन मैं दबूंगा नहीं। एक मारधाड़ में विश्वास रखता है, हर समस्या का समाधान मारपीट करके निकालना चाहता है। एक क्या है, हर समस्या का समाधान सोच समझ के भावनात्मक रूप से एक दूसरे को समझा के करना चाहता है। एक का रोल जो कुंडली में है माता वाला है, मातृत्व या माँ की जो भावनाएं हैं, कोमलता वाला, वात्सल्य वाला है। दूसरे का जो रोल है वो बड़े भाई जैसा है, थोड़ी सी गलती की नहीं कि पिटाई होगी, सेनापति जैसा है, रक्षक जैसा है। चतुर्थ भाव का प्रतिनिधित्व चंद्रमा को प्राप्त है और उसको संरक्षण करने की जो क्षमता है या संरक्षण करने का उत्तरदायित्व बोध है वो मंगल के पास है। इसको भी आप समझिए। इसीलिए पृथ्वी का पुत्र कहा गया है मंगल को। माँ की जो संपत्ति है, पृथ्वी को जो संपत्ति है, उसका रक्षण कौन करेगा? मंगल करेगा। इसलिए जब आपकी कुंडली में या चंद्र और मंगल युति कहीं पे बनती है तो इसको बोलते हैं महालक्ष्मी योग। मतलब जमीन का जो कारक है, इस पृथ्वी का जो कारक है और जो उसका रक्षक है, दोनों एक साथ हैं। आपका मन भी साथ में रहेगा पराक्रम के साथ। जहाँ पराक्रम आप कर रहे हैं, अगर आपका मन लगे तो आप बहुत पराक्रमी हो सकते हैं और पराक्रम के माध्यम से आप सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। अब चंद्रमा मन का कारक है। आदमी जब काम करता है तो उसका मन ही तो नहीं लगता, मन कहता है बहुत हो गया चलो हटो। लेकिन जब चंद्र मंगल की युति होती है तो ऐसे आदमी प्लानिंग के साथ काम करता है। कोई भी काम करेगा बिना प्लान के नहीं करेगा। वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके कदम बाई कदम बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप। तो इससे उसको लक्ष्य प्राप्ति करने में सहयोग होती है। जब भी आपकी कुंडली में कोई ग्रह युति बनती है ना, सिर्फ ग्रह युति नहीं है, वो दो तत्वों का मिलन है। और जैसे तत्वों का मिलन होता है वैसे हमारे शरीर में परिवर्तन आता है। हमारे जो ओरा का निर्माण होता है ना, वो भी आप देखें तत्वों को लेके होता है। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह उस तत्व को बढ़ा रहे हैं, वही ओरा आपके अंदर मिलेगा। तो चंद्र मंगल की जो युति होती है आपके शरीर में उन तत्वों को बढ़ा देती है कि आप
समझदारी के साथ काम करें, मेल मिलाप के साथ काम करें, समस्या का समाधान सोच विचार कर करें, मारपीट की जरूरत पड़े तो मारपीट भी कर लें। इसलिए चंद्रमंगल युति जीवन में धन देने वाला योग कहा गया है। क्यों? क्योंकि मंगल लग्न का स्वामी है, कालपुरुष की कुंडली में अष्टम का स्वामी है, गहराई का स्वामी है, भू संपदा का स्वामी है, जमीन के नीचे का धन है। और चतुर्थ भाव क्या है? भूमि, भवन, वाहन। जमीन से आपको बहुत पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी डीलिंग से पैसा मिलेगा। जमीन से तो सारे धंधे चलते हैं। ऐसा क्या है संसार में जो जमीन से नहीं चलता है? तो आप धंधे में बहुत अच्छा काम करोगे, प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा काम करोगे, बिजनेस आप बहुत अच्छा करोगे, आपका एक साम्राज्य बन जाएगा पराक्रम से। यह लक्ष्मी योग अब आपकी कुंडली में किन किन लग्नों में कहाँ कहाँ बनेगा, उसके पहले शर्तें क्या हैं? हर योग की एक शर्त होती है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक भाव में, प्रत्येक कुंडली में वो युति वैसे ही फल देगी, नहीं। शर्त यह है कि आपकी कुंडली में मंगल मारक नहीं होने चाहिए, मंगल 6, 8, 12 के स्वामी नहीं होने चाहिए। शास्त्र का तो तृतीय भाव को भी मानते हैं, तृतीय भाव का भी स्वामी नहीं होना चाहिए। द्वितीय भाव को भी बोलते हैं, वो शुभ भाव नहीं मानते। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि इनमें से ग्रह मारक बाधक नहीं होने चाहिए और साथ ही निम्न के नहीं होने चाहिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि चंद्रमा के घर में मंगल निम्न का होता है और मंगल के घर में चंद्रमा निम्न का होता है, आपस में ये निम्न के हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो शर्तें, एक तो निम्न के नहीं होने चाहिए, दूसरा 6, 8, 12 माने दुह स्थान जिसको बोलते हैं वहाँ के स्वामी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तब आपकी कुंडली में चंद्र मंगल युति महालक्ष्मी योग निर्माण कर रहा है। एक शर्त और है, शर्त यह है कि लग्नेश के अगर मित्र हैं तभी ये योग पूर्णतया फलित होगा। अगर लग्नेश के शत्रु हैं तो योग बनता हुआ तो दिखाई देगा लेकिन फलित नहीं होगा। साथ में चौथी शर्त अगर आप देखें तो चौथी शर्त ये मिलेगी आपको कि कुंडली में दोनों ग्रहों की स्थिति, दोनों ग्रहों का जो अंशात्मक योग है वो बढ़िया होना चाहिए। अब कोई ग्रह 1 डिग्री का है या 28 डिग्री से ऊपर का है तो फिर वह योग बनता हुआ प्रतीत होगा, बनेगा नहीं। लगेगा कि हाँ चंद्रमंगल युति है लेकिन फल अच्छा नहीं देगा। तो जब भी आपकी कुंडली में दोनों ग्रहों की जो रश्मियाँ हैं बहुत अच्छी हों, डिग्री बहुत अच्छी हों, तब यह योग बहुत फलित होगा। जब भी 1-2 डिग्री से नीचे है या 28 डिग्री से ऊपर है तब भी यह योग फलित नहीं होगा। साथ में चंद्रमंगल युति बन रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो इन दोनों ग्रहों को परेशान कर दे, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, या जैसे आपकी कुंडली बन रही है वहाँ पे 6, 8, 12 का स्वामी बैठ जाए, कुंडली के अनुसार आपके 6, 8, 12 के स्वामी बैठ जाए, तब भी यह योग नष्ट हो जाएगा, माने खत्म हो जाएगा। तो चंद्र मंगल युति महालक्ष्मी योग, इसकी 4 शर्तें 5 शर्तें मोटी मोटी हैं, इनको आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। अब आपके मेष लगन से लेके मीन लगन तक आपकी कुंडली में यह योग कैसे परिवर्तित होगा या कैसे फल देगा उसकी चर्चा करते हैं। मेष लगन, मेष लगन में मंगल को लग्न का स्वामित्व प्राप्त है, चंद्रमा को चतुर्थ भाव का स्वामित्व प्राप्त है, तो बहुत शुभ है। यहाँ पे यह योग निश्चित रूप से आपको लाभकारी होगा। अगर यह योग लगन में बना है तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, भूमि, भवन, वाहन और प्रॉपर्टी डीलिंग या प्रॉपर्टी रिलेटेड एक नेटवर्क आप बना लेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर आपके अंदर साहस है, काम करने की क्षमता है, आपका व्यक्तित्व अपने आप में बेजोड़ है, दूसरों के लिए लड़ना आपको आता है, असत्य को अस्वीकार करना आता है, असत्य का विरोध करना आता है, सत्य के लिए लड़ना आपको आता है, समाज में नेतृत्व करने की क्षमता आपको जन्मजात प्राप्त है। साथ में आप भावनात्मक रूप से भी सबको साथ लेकर चलते हैं। जल और अग्नि दोनों का मिलन हो रहा है, संतुलन हो रहा है, तो जीवन में आप संतुलन बनाकर चलने वाले हैं। आप विवेक से काम करेंगे, आपके अंदर साहस की कमी नहीं है, साहस बहुत ज़्यादा है, लेकिन साहस के ऊपर आपने विवेक को बैठा रखा है। इसलिए आपके जीवन में जो ये लक्ष्मी योग में बनता है वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आप अच्छे घर में पैदा होंगे। अगर आप जन्म भी अच्छे घर में नहीं लिए हैं, हैंड टू माउथ ऐसी जगह पैदा हुए हैं, तो आपके पैदा होने के पश्चात सारी स्थितियां धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगी, बदल जाएंगी। आने वाले समय में आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे।
यह योग बना हुआ है। अब शर्त यही है कि यहाँ पे लग्नेश को पावर युक्त होना चाहिए। मंगल और चंद्र दोनों की रश्मियाँ सही होनी चाहिए, डिग्री सही होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी पाप प्रभाव माने अष्टम का स्वामी ना बैठे। एक प्रश्न और यहाँ पे उठेगा, क्या मंगल अष्टम के स्वामी है? तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि लग्नेश को खष्टम अष्टम द्वादश का दोष नहीं लगता। राजा है तो राजा को दोष नहीं लगेगा, तो लग्नेश यहाँ अष्टमेश हैं, इसलिए मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ लक्ष्मी योग परिवर्तित होगा। यही लक्ष्मी योग जब आपके चतुर्थ भाव में बनेगा तो यहाँ पे मंगल निम्न के हो जाएंगे, लेकिन अगर चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो निम्न भंगराज योग हो जाएंगे, निम्न भंगराज योग में चले जाएंगे, तब भी यह योग फलित होगा। लेकिन जितना अच्छा लगन में फलित होगा उतना अच्छा चतुर्थ भाव में नहीं फलित होगा। यह योग जब आपकी कुंडली में सप्तम भाव में जाएगा तब भी बढ़िया फलित होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर या व्यापार के माध्यम से आप एक नेटवर्क बना सकते हैं पैसे का। यह योग जब दसम भाव में जाएगा तो मंगल यहाँ उच्च के हो जाएंगे और चंद्रमा साथ में बैठेंगे, तो आप अपने पराक्रम की वजह से या आप ऐसी जगह नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। यह योग पंचम भाव में बनेगा तब भी, चूँकि सूर्य की राशि में है, मित्र के राशि में बनेगा, तब यह भी अपने आपके बुद्धि विवेक एजुकेशन और आपकी सलाह की वजह से आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगा। यही योग अगर आपके नवम भाव में गुरु की राशि में बन रहा है तब भी आपको पूर्णतया लाभ मिलेगा। यह योग आपके एकादश भाव में बन रहा है तब भी आपको पूर्णतया लाभ मिलेगा। तृतीय भाव में, खष्टम भाव में, अष्टम में, द्वादश में यह योग उतना शुभ फलदायी नहीं होता। वृषभ लगन में देखेंगे तो वृषभ लगन में यह योग उतना अच्छा नहीं है जितना मेष लगन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ मंगल थर्ड हाउस के स्वामी है और मंगल आपके पराक्रम, मंगल आपके व्यय भाव के स्वामी है और आपके सप्तम भाव के स्वामी है। चंद्रमा आपके पराक्रम भाव के स्वामी है। तो एक पराक्रम का स्वामी है, एक व्यय का स्वामी है और मार्केश भी है। यद्यपि यहाँ पे मंगल आपके सप्तमेश हैं, आपके व्यापार करवाएंगे, रोजमर्रा की आय को बढ़ाएंगे, लेकिन व्यय भाव के भी स्वामी है और उनकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? व्ययात्मक है। तो यहाँ पे उतने अच्छे योग नहीं बनेंगे जितने अच्छे मेष लगन में बनते हैं। फिर भी यहाँ पे अगर आपके लगन में बैठता है मंगल, थोड़ा सा जिद्दी होंगे, लेकिन आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। भूमि भवन वाहन संबंधी आप व्यापार करेंगे, पराक्रम आप बहुत अच्छा करेंगे, बंधु बांधवों का आपको सुख या सहयोग मिलेगा। यही योग जब चतुर्थ भाव में बनेगा अच्छा रहेगा। आप माँ के साथ या प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क करेंगे और पैतृक संपदा भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, ससुराल से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है, बंधु बांधव भी आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो मेष लगन में मंगल को कारकत्व, चंद्रमा को कारकत्व प्राप्त है, वो वृषभ लगन में प्राप्त नहीं है, इसलिए यह योग उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, नवम में, दसम में और एकादश में यह योग बनता है तो लक्ष्मी योग बनाएगा, लेकिन उतना फलित नहीं होगा। अगर आप परसेंटेज वाई के हैं तो यहाँ पे लगभग 65 से 70% आपको फलित होगा। मेष लगन में आपको 100% फलित हो रहा है। मिथुन लगन, मिथुन लगन में यह योग बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। कारण मंगल द्वितीय भाव के स्वामी और चंद्रमा द्वितीय भाव के स्वामी है। मंगल आपके खष्टेश और एकादशेश हैं। खष्टेश दो स्थान है, एकादशेश पैसे के लिए ठीक है लेकिन चोट चपेट तो देता है। फिर भी अगर यह योग एकादश भाव में बन जाए तो बहुत पैसा आएगा, डेफिनेटली बहुत पैसा आएगा। अगर चंद्र मंगल युति आपकी एकादश भाव में बैठ गई, चोट लगेगी, चोट लगना एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पैसे का नेटवर्क आप बना लेंगे, क्योंकि आप जन्मजात बनिया हैं, माने आपको मैनेज करना बहुत आता है, बनना बहुत आता है। बुध वाले जो जातक होते हैं उनको बनना बहुत आता है, कहाँ पे कैसा व्यवहार करना है ये पता है। मिथुन लगन अपने आप में तेज तर्राक लगन होती है, तो ऐसे लोग हर काम को फटाफट कर लेते हैं। और चंद्र मंगल की यहाँ पे युति एकादश भाव में बहुत अच्छी होती है, लेकिन यही युति अगर आपके लगन में बन जाए तब भी धन के लिए अच्छी होती है, लेकिन आप तुरंत मिजाजी हो जाएंगे, गुस्सा बहुत आपको आएगा, मारपीट करने की आदत हो जाएगी और आपको चोट चपेट भी लगेगी। लेकिन लक्ष्मी योग यहाँ भी बनेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं बनेगा। सेकंड हाउस में अगर बनता है तो यहाँ पे आपके मुख संबंधी विकार हो जाएंगे और धन का नाश हो जाएगा। यद्यपि लक्ष्मी योग बनना चाहिए, लेकिन यहाँ मंगल नीच के हो गए और वो खष्टम भाव के अधिपति हैं यहाँ पे, इसलिए खष्टम भाव आपके मुख संबंधी विकार दे देगा, वाणी खराब कर देगा, तो वाणी के माध्यम से पैसे में अवरोध आ जाएगा। यह योग जब आपके तृतीय भाव में बनेगा तो बंधु बांधवों से विरोध हो सकता है। आपके खष्टम भाव में, चतुर्थ भाव में बनेगा, माता संबंधी परेशानी आएंगी, यद्यपि प्रॉपर्टी से आपको फायदा होगा।
भूमि भवन से फायदा होगा। यह योग मिथुन लगन में एकादश भाव में बहुत अच्छा बन रहा है। उसके अलावा यह योग और जगह उतना अच्छा बनता हुआ मिथुन लगन में प्रतीत नहीं हो रहा है। लगन में बैठेगा तो आपको गुस्सेल कर देगा, तृतीय में बैठेगा बंधु बांधवों से थोड़ी सी परेशानी दे देगा, चतुर्थ में बैठेगा प्रॉपर्टी डीलिंग अच्छी करेंगे आप, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छा काम करेंगे, लेकिन माँ की सेहत को खराब कर देगा। घर में मांगलिक कार्य करेंगे, तनाव आ जाएगा। आपके पंचम में बैठेगा, संतान संबंधी कष्ट दे देगा, एजुकेशन संबंधी कष्ट दे देगा। तो मिथुन लगन में बहुत अच्छा बनता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। कर्क लगन, कर्क लगन के लिए ही यह योग आप बना है, ऐसा आप कह सकते हैं। कर्क लगन में मंगल जो है दो शुभ स्थानों के स्वामी होते हैं, त्रिकोण के स्वामी हो जाएंगे, केंद्र के स्वामी हो जाएंगे। तो त्रिकोण और केंद्र का स्वामी राजयोग कारक, तो यहाँ पे मंगल दशमेश और पंचमेश हैं। अब मंगल और चंद्र की युति अगर बन गई तो बल्ले बल्ले। अगर लगन में बैठ गए, देखने के लिए चंद्रमा मंगल आपका नीच का हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठा न्यून भंग राजयोग में हो जाएगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, एजुकेशन, सरकार से अच्छे संबंध, पिता से अच्छे संबंध, पिता उच्चाधिकारी, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना प्राप्त हो। यहाँ पे चंद्रमा अगर निम्न के होंगे, पंचम में चले जाएं तब भी आपको प्राप्त होगा। क्यों? मंगल वहाँ सुग्रह ही होंगे, निम्न भंग राजयोग कन्वर्ट हो जाएगा। निम्नता कहाँ मिल रही है? पंचम भाव में। तो पंचम भाव से संबंधित कुछ चीज़ों में कमी आ सकती है, लेकिन लक्ष्मी योग तो बनेगा बनेगा। यह योग अगर आपके दसम भाव में बन जाए तब भी यह योग बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कर्क लगन वालों के लिए यह योग का निर्माण हुआ है। अगर यह योग सप्तम भाव में बन जाए तो मंगल यहाँ पे उच्च हो जाएंगे और चंद्रमा साथ में बैठेंगे सप्तम भाव में, तो व्यापार के माध्यम से आप करोड़ों करोड़ कमा सकते हैं। तो कर्क लगन वालों के लिए लक्ष्मी योग वास्तव में मंगल चंद्र युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करती है। अब इसको आप देख लें, चतुर्थ में बैठा के देख लें, पंचम में, सप्तम में, नवम में, गुरु के घर में, दसम में और एकादश में, ये जहाँ भी बैठेंगे बहुत सुख फल देंगे। तो कर्क लगन के लिए अगर आप इन दोनों में से कोई ग्रह थोड़े से कमजोर है तो उनको पावर दीजिए, फटाफट उनकी रश्मियों को कनेक्ट करिए, आपके अंदर महालक्ष्मी योग बन रहा है, उसका लाभ उठाइए। सिंह लगन, सिंह लगन में भी आप क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बेस हो जाते हैं, लेकिन मंगल का जो स्वामित्व है दो शुभ स्थानों का मिला हुआ है। तो सिंह लगन में भी बैठने से, अगर लगन में ही दोनों बैठे हैं तब आप थोड़े से क्या होंगे, व्ययात्मक हो जाएंगे, थोड़ा सा रिजिड नेचर हो जाएगा आपका, आप सनकी टाइप हो जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी युक्त बनाएगा। पैसा व्यय करके आप कमाएंगे, पहले आप व्यय करेंगे उसके बाद उसका अर्जन करेंगे। लगन में बैठेगा, व्यक्तित्व आपका तगड़ा होगा, थोड़ा चंद्रमा बैठेगा, शीतलता दे देगा, सुलझ भी जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे व्ययात्मक है, लेकिन मंगल के साथ बैठने से अपने स्वरूप का परिवर्तन कर लेगा, स्वरूप का परिवर्तन कर लेगा, क्योंकि साथ में बैठा लक्ष्मी योग में। जैसे कभी कभी क्या होता है, विरोधी पार्टी के सांसदों को भी अच्छा पद दे दिया जाता है तो सरकार के साथ सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे चंद्रमा व्ययात्मक तो है, लेकिन मंगल के साथ बैठने से बिल्कुल मंगल का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सिंह लगन है, सपोर्ट कर देगा। तो यहाँ पे व्यक्तित्व आपका अच्छा हो जाएगा, पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, सरकार से अटैचमेंट रहेगा, एक अच्छे नेता आप बन सकते हैं, एक समाज सुधारक आप बन सकते हैं। अगर आप कहीं बेल्ट की नौकरी में हैं तो जो उसमें ऊंचे पद होते हैं, सेना में हैं तो ब्रिगेडियर जनरल इत्यादि, आईपीएस में हैं तो फिर आप मंडलाध्यक्ष वगैरह, जो मंडल आयुक्त वगैरह बनते हैं वो सब बन सकते हैं, कमिश्नर के ऊपर जा सकते हैं, कमिश्नर तक जा सकते हैं आप। तो उच्च पद प्राप्त, समाज सेवा में है तो समाज सेवा में सरकार से आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंह लगन में या योग लगन में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दसम में, एकादश भाव में अच्छा दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। कन्या लगन, कन्या लगन में आयोग अच्छा नहीं प्रतीत होगा। अब आप यहाँ पे मंगल को जहाँ पे बैठा के देखेंगे, मंगल खराब ही करेंगे, क्योंकि मंगल तृतीय से और अष्टमेश से, उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है अष्टम भाव में है, तो अष्टमेश जो है जहाँ पे बैठेंगे अष्टम वाली चीज उसको दे देंगे। चंद्रमा एकादशी से धन के कारक हैं, तो अगर यहाँ पे आप युति बनाएंगे लगन में चंद्रमंगल की युति, तो चंद्रमा निश्चित रूप से पैसा देने की ओर अग्रसर होगा। मंगल आपसे मेहनत कराएगा, पैसा देगा, लेकिन आप बहुत क्रोधी हो जाएंगे। जिनके लगन में मंगल बैठता है वो तुनक मिजाजी हो जाते हैं, उनको लगता है वही सही है, बकाया सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की युति थोड़ी सी सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि नहीं, दूसरे भी सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चोट चपेट भी देगा,
क्योंकि एकादशेश भी चोट देगा और खष्टेश देश भी चोट देंगे और तृतीयेश और अष्टमेश भी चोट देंगे। तो कन्या लगन के लिए लक्ष्मी योग नहीं बन रहा है। किसी घर में बना के आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको नुकसान होता ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है अष्टम भाव का है। यहाँ पे अष्टम भाव में ही अगर मंगल बैठ जाए चंद्रमा के साथ, हाँ, तब आपको लाभ होगा। तब आपको जमीन के नीचे से मिलने वाली चीज़ों से लाभ होता है। फिर यहाँ पे ऐसे जातक को कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके नीचे से मिल जाती है, या प्रॉपर्टी बहुत सस्ती खरीद लेते हैं और अचानक वहाँ से हाईवे रोड निकल जाती है, प्रॉपर्टी की कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इस तरह का योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन कन्या लगन वालों के लिए लक्ष्मी योग चंद्रमंगल की युति ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं होती। तुला लगन, तुला लगन में मंगल दो धन भावों के स्वामी होते हैं। एक तो सप्तमेश होते हैं, तो दूसरे क्या होते हैं, द्वितीयेश होते हैं, साथ में दशमेश भी होते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। अगर लगन में बैठे हैं तो आपका व्यक्तित्व तगड़ा होगा। तुला लगन है, अपने आप को बहुत संभाल के है, तराजू वाले, न्याय प्रिय लगन है। मंगल यहाँ बैठेगा, आपको किससे न्याय करना है, किसको दंड देना है, किसको पुरस्कार देना है, ये आपको प्राप्त पता है। दशमेश आपके लगन में बैठे हैं तो सरकार से आप अटैचमेंट रखेंगे, सरकार के साथ रहेंगे, सरकार को लेके चलेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरकार को लेके चलते हैं, सरकार के निर्णयों को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे चंद्र मंगल युति निश्चित रूप से शुभ फलदायी होगी। यद्यपि यहाँ पे मंगल आपकी कुंडली में डबल मार्केस हैं, लेकिन धन के लिए अच्छे हैं। वो आपको चोट पहुंचाएंगे लेकिन धन तो अच्छा देंगे। द्वितीय भाव में बनेंगे तब भी यहाँ पे नीच भंगराज योग परिवर्तित हो जाएगा, पैसा देंगे। सप्तम भाव में बैठेंगे, व्यापार के माध्यम से या सरकार में आप ऊंचे पद पे बैठे होंगे, सरकार से आप सौदाबाजी करेंगे, सरकार से धंधा करेंगे। तो तुला लगन में अगर लगन में बनता है तो भी सुख फलदायी, द्वितीय में बनता है थोड़ी वाणी कठोर होगी लेकिन सुख फलदायी। चतुर्थ में बैठता है तो मंगल यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, तो भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी, गुंडागर्दी, गुंडा टैक्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। इस तरह काम करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे पंचम में बनेंगे, पंचम में बैठेंगे तब भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठेगा, पाराशरी राजयोग का निर्माण कर देगा, अच्छा लाभ होगा। सप्तम में बैठेंगे बल्ले बल्ले, नवम में बैठेंगे तब भी शुभ फलदायी दे होंगे, क्योंकि सप्तम का स्वामी नवम में, दसम का स्वामी नवम में, तो त्रिकोण और केंद्र का संबंध हो गया, विष्णु और लक्ष्मी के संबंध हो गए, तो अच्छा योग होगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन में चंद्र मंगल की युति निश्चित रूप से शुभ फल देने वाली है। यद्यप मंगल की मूल त्रिकोण राशि खष्टेश है, लेकिन लग्नेश को खष्टेश का दोष नहीं लगेगा। अगर लगन में ही बैठा है तो देखने के लिए निम्न भंगराज, देखने के लिए चंद्रमा नीच का होगा लेकिन निम्न भंगराज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज जरूर देखिएगा, जो ग्रह जिस भाव का स्वामित्व लेके बैठा है उस भाव की प्रधानता को देगा। लक्ष्मी योग तो परिवर्तित हो रहा है, आपको लक्ष्मी कमाने का अवसर मिलेगा, आप करोड़पति बनने का अवसर मिलेगा, लेकिन क्या आप करोड़पति बनेंगे, एक ये भी बिंदु है। तो यहाँ पे ग्रह आपको, क्योंकि नवम भाव का जो है कारकत्व प्राप्त है चंद्रमा को वृश्चिक लगन की कुंडली में, तो नवमेश क्या है, धर्म की। तो जातक जो है धर्म का अर्जन करता है, धर्म के लिए लक्ष्मी योग बनाता है, उसको धर्म ज़्यादा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, विद्या भी लक्ष्मी होती है, धर्म भी लक्ष्मी होती है। तो हर तरह की जो चीज़ें संसार में हैं वो सब लक्ष्मी की योग में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कुंडली ले लीजिए, पैसा कमाने का उनके पास कितना बढ़िया अवसर है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी प्रधानमंत्री हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे। वो चाहते तो अरबों का नेटवर्क बना लेते, लेकिन देखो उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनका जो चंद्रमा है लगन में बैठा है, वो बोल रहा है नहीं धर्म कमाओ। कमाना क्या है, धर्म कमाना है। तो लग्नेश चंद्रमा, लग्नेश मंगल चंद्र के साथ बैठा है, इसलिए उनको यह लक्ष्मी योग मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई, नेशनल नहीं इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर की ऊंचाई दे रहा है। अगर यहीं पे वो धन भाव का स्वामी होता, एकादशेश होता, तो उनका जो विश्वास होता, उनकी जो थीम होती वो पैसा कमाने की होती, सम्मान कमाने की नहीं। तो आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव का कारकत्व लेके बैठा हुआ है, ये भी ध्यान देना है। वो उसी भाव से रिलेटेड चीज़ें आपको कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। जब सेकंड हाउस में बनेगा तो अपने से छठ में हो जाएगा, आपकी वाणी खराब हो जाएगी, और खष्टम का स्वामी सेकंड हाउस में बैठेगा तो वाणी खराब ही कर देगा। तृतीय भाव में बैठेगा तो यहाँ पे मंगल उच्च का होगा, लेकिन क्या बंधु बांधवों के लिए ठीक नहीं हो जाएगा, छोटे भाइयों के लिए नुकसानदायक होगा, यद्यपि पराक्रम के द्वारा आप सफलता प्राप्त करते हैं। चतुर्थ भाव में यही बनेगा भूमि भवन वाहन, माता भी आपके तेजस्वी होंगी, तो यहाँ से भूमि भवन वाहन इत्यादि सारे सुख मिलेंगे। पंचम भाव में आपके बैठेगा
तो एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, मान सम्मान आपको मिलेगा। पंचम नवम से नवम है तो भाग्य का बल मिलेगा, इष्ट आपके सदैव आपके साथ रहेंगे, लेकिन संतान संबंधी कष्ट मिलेगा। प्रथम संतान आपकी आपसे अलग भी हो जाएगी। सप्तम में बैठेगा तो शुक्र की राशि में बैठेगा। यद्यप शुक्र की राशि में यहाँ चंद्रदेव उच्च के हो गए और मंगल यहाँ पे बैठेंगे, तो एक ग्रह उच्च का बैठा हुआ है ना, तो शुभता को ले लेगा। शुभता को लेकर मंगल को अपने अनुसार परिवर्तित कर देगा। यहाँ पे व्यापार के माध्यम से, जीवन साथी के माध्यम से आप करोड़ों का नेटवर्क बना सकते हैं। धनु लगन में देखेंगे तो धनु लगन में मंगल आपके पंचमेश हैं और चंद्रदेव अष्टमेश हैं। तो चंद्रदेव अष्टमेश होने से यह योग फलित नहीं होगा। यद्यपि मंगल पंचमेश है लेकिन साथ में क्या है, बेस भी है। तो मंगल को एक दूह स्थान मिल गया, एक शुभ स्थान मिल गया, चंद्रमा को दूह स्थान ही मिला हुआ है, इसलिए इस कुंडली में इस लगन में यह योग फलित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी अगर लगन में बैठेगा तो आपकी आयु को बढ़ा देगा, विद्या को बढ़ा देगा, एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी, मान सम्मान एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु आप चिड़चिड़े रहेंगे, आप सन की टाइप हो जाएंगे। चतुर्थ भाव में जब यही योग बनेगा तो माता की सेहत को खराब कर देगा, भूमि भुवन वाहन प्राप्त होंगे आपको, लेकिन कष्ट युक्त प्राप्त होंगे। तो धनु लगन में यहाँ लक्ष्मी योग बहुत अच्छा बनता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे कोई एक और शुभ ग्रह बैठ जाए, अब इनके साथ गुरु बैठ जाए, गुरु लगन में बैठ जाए, गुरु चतुर्थ में बैठ जाए और गुरु की डिग्री ज़्यादा हो, चंद्र और मंगल की डिग्री थोड़ी सी कम हो, तो इस योग को कन्वर्ट कर ले जाएंगे। इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। मकर लगन, मकर लगन में निश्चित रूप से यह योग लक्ष्मी योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल एक केंद्र के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी है। वो लगन में बैठेंगे तो पराक्रम माने एकादश से तृतीय बैठेंगे तो आपको पराक्रमी बना देंगे, और चतुर्थ से दसम बैठेंगे तो कर्म कराएंगे, पराक्रम कराएंगे। आपके चंद्रमा अपने से सप्तम बैठेंगे तो मंगल देव यहाँ पे उच्च के हो गए, ठीक है ना, मंगल उच्च के हो गए तो उनको उच्चता प्राप्त है। किसको उच्चता प्राप्त है? भूमि भवन वाहन माने अट्टालिका में रहेंगे, बड़े बड़े महल रहेंगे, बड़े बड़े आपके गाड़ियाँ चलेंगे, लग्जरियस गाड़ियों में चलेंगे, नौकर चाकर इत्यादि रहेंगे, पराक्रम बड़े करेंगे आप, आय बड़े बड़े करेंगे, छोटे छोटे आय के पीछे नहीं भागेंगे, बड़े बड़े आय के पीछे भागेंगे, बड़े भाई भी आपको सपोर्ट करेंगे और जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करेगा, रोजमर्रा की आय में आपकी वृद्धि होगी। यहाँ पे यह योग लक्ष्मी योग में परिवर्तित निश्चित रूप से होगा। चाहे यह योग लगन में बने तब भी, आपके चतुर्थ में बने तब भी, आपके पंचम में बने या सप्तम में जाके बने। यद्यप चंद्रमा यहाँ पे घर में बैठे होंगे, मंगल निम्नत्व को प्राप्त होंगे, लेकिन चंद्रमा उनके निम्न भंग राशि योग को परिवर्तित कर देगा। तो मकर लगन वालों के लिए भी बहुत शुभ है यह योग। कुंभ लगन, कुंभ लगन में मंगल केंद्र के स्वामी है और एक त्रिकोण के स्वामी है, चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है, इसलिए यह योग यहाँ पे बहुत अच्छा बनता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। आपके लगन में बैठेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, मंगल का अग्नि तत्व प्रबल हो जाएगा, चंद्रमा का जो जल तत्व है उसको तोड़ देगा, माने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देगा। अगर शनि ठीक नहीं है तो आप बीमार हो जाओगे। तो पैसे तो आप कमाओगे लेकिन पैसे ज़्यादातर आपको बीमारी पे लगेंगे। जब भी शर्त यह है लक्ष्मी योग की कि जब भी एक ग्रह दूह स्थान का स्वामी हो जाएगा, माने 6, 8, 12 का स्वामी हो जाएगा, अब वो लग्नेश नहीं है तो, अगर लग्नेश है तब उसको वो दोष नहीं लगेगा। जैसे मेष लगन में, वृश्चिक लगन में मंगल को 6, 8 का दोष नहीं लगेगा, लेकिन यहीं पे जब मंगल अगर लग्नेश के मित्र नहीं है, लग्नेश नहीं है, तब उनको 6, 8, 12 का दोष लगेगा, चंद्रमा को दोष लगेगा। चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव के स्वामी है, इसलिए यहाँ पे लक्ष्मी योग बनता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। हाँ, किंचित अवस्था में अब मंगल यहाँ पे बैठ जाए तो कुछ न कुछ आपको चीज़ें देंगे। चतुर्थ भाव में बैठ गए, शुक्र अगर आपके साथ में है तो फिर वहाँ पे आदमी क्या होता है, कर्ज लेके व्यापार करता है, कर्जा के माध्यम से व्यापार करता है और सफल होता है। पंचम में आपके बैठ जाए तो जीवन साथी का सपोर्ट करके, जीवन साथी का थोड़ा सेहत तो खराब होगा लेकिन वह लक्ष्मी योग आपको पैसा जरूर दिलाता है, धन संपदा जरूर दिलाता है। तो अगर योग तो बना है तो कुछ न कुछ तो दे के जाएगा। हाँ, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, 20%, 40%, 50%, 60%, 80%, 100%, ऐसे आप परिवर्तित कर सकते हैं। अपने घर में है, मित्र के घर में है, उच्चता को प्राप्त है, मूल त्रिकोण में है, तो उसी अनुसार लाभ आपको मिलेगा। अगर उच्चता में प्राप्त है 100% मिलेगा, मूल त्रिकोण में है 80% मिलेगा, स्वराशिष में है आप 50-60% ले लीजिए, मित्र के घर में है 30-40% ले लीजिए। ऐसे करके फलों में वृद्धि होगी या फलों में कमी आएगी। मीन लगन, मीन लगन में यह योग पूर्णतः परिवर्तित होगा, क्योंकि मंगल जो है नवम भाव के स्वामी है और साथ में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है।
चंद्रमा आपके पंचम भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है, जनता का धन है। तो मीन लगन वालों के साथ अगर यह युति बनती है लगन में, तो ऐसे लोग जनता के धन पे ऐश करते हैं। जब भी इनमें से मंगल और चंद्रमा द्वितीयेश, पंचमेश या एकादशेश होंगे, लक्ष्मी योग परिवर्तित होगा, तो फिर आप जनता के धन पे ऐश करेंगे। आप जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे। और नेता क्या होते हैं? नेता फिर आप अपनी बात सुनाते हैं, आपकी बात थोड़ी ना सुनते हैं। योजनाएं जो आती हैं वो उनके पिटारे में कैद हो जाती हैं, उनके पिटारे से निकल ही नहीं सकती। तो वो लोग जनता का धन कमाते हैं, जनता के धन को अपहरण कर लेते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे यह जो लक्ष्मी योग बन रहा है जनता के धन से बन रहा है, और इसको वो अपने लिए योग बना रहे हैं। तो लगन में बैठा हुआ यह योग निश्चित रूप से आपको धार्मिक बनाएगा, क्योंकि 2 त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हैं। तो आप धर्मयुक्त होंगे, धर्मयुक्त कार्य करेंगे, आपके द्वारा धर्म के बड़े बड़े कार्य किए जाएंगे। गुरु की अगर युति मिल गई तो आप फिर ऊंचाई को छुएंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। 2 शब्द हैं, एक कुख्यात एक विख्यात। तो जब भी शुभ ग्रहों की युति होगी तो आप विख्यात होंगे, जब भी पाप प्रभाव आ जाएंगे तो फिर आप कुख्यात हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव का प्रतिनिधित्व लेकर बैठा हुआ है। तो मीन लगन में यह लक्ष्मी योग आप लगन में बनाएंगे, चतुर्थ में बनाएंगे, पंचम में बनाएंगे, सप्तम में बनाएंगे, नवम में, दसम में और एकादश में, हर जगह बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर यहाँ पे आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल लक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पैदा चाहे जिस अवस्था में हुए हों, लेकिन जब मृत्यु के सन्निकट आप होंगे, आपके पास करोड़ों करोड़ों की संपदा होगी। आप धार्मिक होंगे, लोगों के कल्याण करने वाले होंगे, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ का कारकत्व लेके बैठा हुआ है, मंगल पराक्रम का कारकत्व लेके बैठा है, आयु का कारकत्व लेके बैठा है कालपुरुष की कुंडली में। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत स्वतः बहुत इजीली आपको मिलना आरंभ हो जाएंगी, देव कृपा होगी। तो आप देखिए आपकी कुंडली में मंगल किन किन भावों का स्वामित्व लेके बैठे हैं, चंद्रमा किन किन भावों का स्वामित्व लेके बैठे हैं, उसके अनुसार इनकी रश्मियों को आप कनेक्ट करिए। अगर आपको लगता है जैसे आपकी कर्क लगन है, यहाँ पे आप जितना भी पावर दे सकते हैं पावर दीजिए। मिथुन लगन है, नहीं, सोच समझ के रत्न की रेमडीज जो है आपको कनेक्ट करना है, बहुत सोच समझ करिए, नहीं एक्सीडेंट करा देगा, चोट दे देगा। तो ये आप पे अपने विवेक पे छोड़ता हूँ कि आप कैसा निर्णय लेते हैं, और शास्त्र का निर्णय लीजिए, विवेक पे नहीं, शास्त्र को सामने रख कर निर्णय लीजिए। यदि कोई समस्या आती है तो आप मैसेज हमें दे सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर किसी योग पे चर्चा होगी, तब तक आपके लिए राधे राधे।